नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका भोजपुरी बिहार चैनल में। 20 साल के लंबे अंतराल के बाद इतिहास एक बार फिर दोहराया जा रहा था। पूर्व सांसद आनंद मोहन के गांव पचकचिया में, जहां आनंद मोहन के दादा और स्वतंत्रता सेनानी राम बहादुर सिंह और चाचा पदानंद सिंह के प्रतिमा अनावरण के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पुराने मित्र आनंद मोहन के बुलावे पर पहुंच गए। इस दौरान नीतीश कुमार ने न सिर्फ मूर्ति का अनावरण किया, बल्कि 20 साल बाद एक मंच पर साथ आने के बाद पूरे बुलंदी से कहा कि हमारा रिश्ता इनके साथ खास है, हम तो इनके समर्थक हैं। दरअसल गोपालगंज के तत्कालीन डीएम की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन को नीतीश कुमार के प्रयास से आजीवन कारावास से राहत मिली और उसके बाद नीतीश कुमार के प्रति आनंद मोहन की दोस्ती और गाढ़ी होती चली गई। वो भी जब तब उनके बेटे चेतन आनंद आरजेडी से विधायक और पत्नी लवली आनंद आरजेडी में शामिल हैं। बावजूद इसके जब मूर्ति का अनावरण करना था, तब आनंद मोहन ने नीतीश कुमार को अनावरण के लिए आमंत्रित किया और नीतीश कुमार भी दोस्ती निभाने आनंद मोहन के गाँव पहुँच गए। आनंद मोहन जब मंच से बोलने लगे तो उन्होंने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने अपने अंदाज में नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि मेरी रिहाई के लिए बिहार की जनता ने पूजा पाठ किया, आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, जो भी लोकतांत्रिक तरीके से हो सकता था वह सब प्रयास किए गए। लेकिन इन सब से महत्वपूर्ण जो भूमिका नीतीश कुमार ने रिहाई के लिए उठाई, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। आनंद मोहन ने मंच से नीतीश कुमार की तरफ देखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आपके भाई आनंद मोहन को रिहा करने के लिए कानून में तब्दीली किया, जिसकी वजह से आपका भाई रिहा हो पाया है। आनंद मोहन ने कहा कि मैं आपके बीच खड़ा हूं और मुझे यह कहने में कोई भी गुरेज नहीं है। आनंद मोहन और नीतीश कुमार के एक साथ लंबे समय के बाद मंच पर आने के बाद इस बात के कयास तेज हो गए हैं कि क्या आनंद मोहन जदयू में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि आरजेडी सांसद मनोज झा के ठाकुर विवाद के बाद आनंद मोहन का रिश्ता आरजेडी से बेहतर नहीं बताए जा रहे हैं, क्योंकि मूर्ति के अनावरण के मौके पर आरजेडी का कोई भी नेता मौजूद नहीं था और जब ठाकुर विवाद हुआ था तब मनोज झा के समर्थन में आरजेडी पूरी मजबूती से खड़ी थी, जबकि जदयू आनंद मोहन के बयान के साथ इशारों में खड़ा था। अब आनंद मोहन को तय करना है कि वो किस पार्टी में शामिल होंगे। इस पर से पर्दा 19 जनवरी को उठ सकता है, जब महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि के मौके पर आनंद मोहन इसकी घोषणा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।